शोर मत कर अभी गमों की रात है। शोर मत कर अभी गमों की रात है। धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिन की बात है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। तो पिछले क्लास में हम रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक चीज को हम जान लिए थे, बेसिक बातों को हम जान लिए थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो ये क्लास भी बेसिकली कमजोर विद्यार्थियों के लिए जो रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ नहीं जानते, मतलब उसमें जीरो है, तो उनके लिए स्पेशल क्लास है। इसमें हम टाइप 1 के बारे में पढ़ने वाले। इस रेशियो प्रोपोर्शन में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम कैटेगरी वाइज टाइप वाइज टाइप कर दिए हैं। तो फर्स्ट टाइप में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए अनुपात बी का वैल्यू 2:3 दिया गया है और साथ ही साथ बी अनुपात सी का वैल्यू 3:5 दिया गया है। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। और ये सब जो पूछा जाएगा वो आपको अनुपात में पूछा जाएगा। किस में पूछा जाएगा? अनुपात में पूछा जाएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चंस हो तो बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि ए इज टू बी इज टू सी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देते हैं। इसमें से ए बी का अनुपात कितना है? 2:3 है, तो ए बी का हम क्या लिख देते हैं? नीचे में 2:3 लिख देते हैं। उसके बाद बी अनुपात सी कितना है? 3:5 है, तो बी अनुपात सी यहाँ ना है, ये यहाँ, तो इसके नीचे लिख देंगे बी अनुपात सी का वैल्यू नीचे में। ये लाइन में तो लिख दिया है, तो यहाँ तो अब भर चुका है, तो यहाँ हम बी नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसके नीचे में घसका नीचे में हम लिख देते हैं। तो 3 अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3:5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसको, तो इसको हमको गुना करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो बी का वैल्यू है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी दोनों में है। आपको देखना है कि बी अनुपात में कितना है। तो बी इसमें देख रहे हैं तो 3 है अनुपात में, बी इसमें देख रहे हैं तो 3 है अनुपात में। तो जब बी का वैल्यू दोनों में सेम हो, यानी जो दोनों में, यानी कह सकते हैं सीधा बात कि इसमें भी बी है इसमें भी बी है, तो बी कॉमन हो गया। तो जब बी कॉमन हो गया तो देख लेना है कि बी का अनुपात बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत आएगा उसको देखना है। तो यहाँ पर देख लिए बी दोनों में बराबर है, तो गुना उना करने की हमको जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे 2:3:5, क्योंकि बी दोनों में है इसलिए बी का वैल्यू बराबर है। तो ये सीधा हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू। तो फर्स्ट का यह हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि ए अनुपात सी बताइए, तो ए का कितना आ गया? 2 आ गया, सी का कितना आ गया? 5 आ गया। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। तीसरा है ए प्लस बी प्लस सी अनुपात में बताइए, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। 5 3 8 2 10 हो जाएगा, तो अनुपात में इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला प्रकार का। पहला प्रकार में क्या देखें कि बी दोनों में था और बी का वैल्यू दोनों जगह सेम था, तो हम इस तरह से आसानी से बना लिए। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या है। ए अनुपात बी 2:3 दिया है, बी अनुपात सी 4:5 दिया है। तो इसमें देखिए बी का वैल्यू 3 है, इसमें बी का वैल्यू 4 है, तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों जगह बी का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं हम? ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तीनों को लाइन से लिख देते हैं। हम ये निकाल दें, सबसे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं, उसके बाद जो भी पूछेगा हम बना देंगे। तो इसके लिए क्या, ए बी अनुपात में यहाँ 2:3 है, तो हम 2:3 लिख देते हैं। लिखने का तरीका देखिए, अब बी अनुपात सी 4:5 है, तो बी में 3 लिख दिए, तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम इसको नीचे लिखते हैं 4:5 ये तरह से। अब यहाँ बी कॉमन नहीं है, बी एक जैसा नहीं है, यहाँ 3 यहाँ 4 अलग अलग है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों को गुना कर दीजिए। 4 दूना क्या हो जाएगा? 8, तो यहाँ लिख दीजिए। 4 तिहाई 12 यहाँ लिख दीजिए। 5 तिहाई 15 यहाँ लिख दीजिए। तो ये निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू। तो हमसे वही पूछा था, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू 8 12 15। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आपको क्या करना है, ए अनुपात बी में अगर बी 3 है और बी अनुपात सी में 4 है, तो बी को आप किसी तरह से यहाँ जितना है उतना ही बनाइए। तो 3 को हम 4 नहीं बना सकते हैं, ना 4 को हम 3 बना सकते हैं। तो ये काम यह कर सकते हैं कि ये 3 को ये बी वाला वैल्यू से गुना कर देते हैं, यानी 4 को, इसमें बी का वैल्यू 4 है, तो हम इसको, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 से गुना कर देंगे
और इसको क्या कर सकते हैं, इसके 3 से गुना कर देते हैं। इसके 3 से गुना कर देंगे तो ये टोटली में हम क्या करने वाले हैं, 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा यार, यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। इसमें 3 से गुना करने वाले हैं टोटली में, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 15। तो इस हिसाब से आप क्या देख रहे हैं कि इसमें b का वैल्यू 12 आ गया और इसमें भी b का वैल्यू 12 आ गया। तो दोनों में b का वैल्यू 12 आ गया, तो a को हम 8 लिख सकते हैं, b का दोनों में 12 है और यहाँ पर 15। तो 8 12 15 हो जाएगा। हम गुना करके भी ला सकते हैं। जैसे एक और छोटा क्वेश्चन देते हैं, a अनुपात b हम लिख देते हैं, 1 अनुपात 2 है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 7 है, ऐसा कर दिए। तो अब देखिए कि इसमें b का वैल्यू 2 है, इसमें b का वैल्यू 6 है। तो किसी तरह से या तो 6 को 2 बनाइए या 2 को 6 बनाइए। तो 6 को 2 बनाने में टेंशन है, हम 2 को 6 आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो खाली दुइये में नहीं, ये दोनों में 3 से गुना हो जाएगा। तो 3 से गुना करेंगे तो ये अनुपात में 3 हो जाएगा, ये अनुपात में 6 हो जाएगा। अगर हम अनुपात में किसी संख्या से गुना करते हैं या भाग करते हैं तो अनुपात में चेंजिंग नहीं आता है। आप कह रहे हैं कि 3 अनुपात 6 हो गया, पहले 1 अनुपात 2 था, अनुपात में चेंजिंग हो गया, 3 अनुपात 6 हो गया, लेकिन चेंजिंग नहीं हुआ। इसको 3 से काटेंगे तो 1 अनुपात 2 ये ना आएगा। तो अनुपात का ये जब प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाएंगे कि अनुपात का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उसमें बताएंगे कि अनुपात में हम किसी संख्या से गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या किए, यहाँ भी हमारा 6 हो गया और यहाँ भी 6 हो गया। तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसमें a का वैल्यू अब 3 हो चुका है, b का वैल्यू 6 हो चुका है, c का वैल्यू 7 हो चुका है। तो या तो आप इस तरह से बना लीजिए या तो आप गुना करके बना लीजिए, दोनों तरीका से आप बनाइएगा, आंसर उतना ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इसमें ए बी का अनुपात 1 अनुपात 2 दिया है, बी सी का अनुपात 3 अनुपात 4 दिया है, सी डी का अनुपात 5 अनुपात 6 दिया है। दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ए बी सी डी का अनुपात में क्या होगा और ए और डी क्या हो जाएगा। तो सीधी बात है, जिस तरह से पीछे हम किए हैं उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। हम क्या लिख लेते हैं, शुरू से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लेते हैं। उसके बाद हम वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। ए बी का अनुपात में 1 अनुपात 2 है तो 1 अनुपात 2 रख दिए। बी सी कितना है, 3 अनुपात 4। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिखते जाते हैं, ये हो जाएगा 3 अनुपात 4। सी डी कितना है तो 5 अनुपात 6, तो सी डी यहाँ लिखा जाएगा 5 अनुपात 6 हो जाएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम इसको चाहेंगे कि इसमें b का वैल्यू 2 है, इसमें b का वैल्यू 3 है, इसको गुना करके बना ले तो वो नहीं हो सकता है। वो होगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सोचना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम गुना वाला तरीका को नहीं अपनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, सीधा ये वाला मेथड अपनाते हैं। सबका वैल्यू सामने सामने रख देते हैं। ए बी इतना हो गया, बी सी इतना हो गया, सी डी इतना हो गया, रख दिए, सबके सामने सामने है, रख दिए। अब क्या करने वाले हैं तो इसको और इसको तीनों को एक साथ गुना करेंगे। 5 3 15 इकाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कर दिए। अब क्या करने वाले हैं, b का निकालना है रेशियो, तो हम क्या करेंगे, ई 2 और 3 को गुना करेंगे और फिर साथ ही साथ 5 को गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 बचे 30, ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, c का निकालना है तो 5 गुने 4 कर 5 चौका 20 और 20 दूना 40 हो जाएगा। तो ये हो गया है। उसके बाद क्या करते हैं, अब हमको d का निकालना है तो 2 चौका 8 8 छक 48। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं इसका वैल्यू 15 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 48। अगर ये सारा अनुपात किसी से कटता है तो हम काट देते हैं, नहीं कटता है तो वही हमारा क्या हो गया। तो अगर ये समझ में अभी नहीं आया होगा कि कैसे हो गया तो एक बार और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसमें समझ में आया क्या हो गया। 5 तिहाई 15 इकाई 15 हो गया। उसके बाद b का निकालना है तो 5 तिहाई 15 दूना क्या हो गया, 30 हो गया। c का निकालना है तो 5 चौका 20 दूना 40 हो गया। अब d का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 दूना 48 हो गया। तो इस तरह से निकाल लेते हैं। अब हमसे पूछा है इसमें a और d का वैल्यू, किसका वैल्यू, a और d का वैल्यू। तो a और d का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, हमारा हो जाएगा 15 अनुपात 48। ये कट रहा है 3 से तो आप काट सकते हैं। 3 से ये 5 बार में कट जाएगा और 3 से ये 16 बार में कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 16।
तो जब क्वेश्चन में हमको ये चारों का वैल्यू पूछता है अनुपात में, तो इस तरह से बनाते हैं। लेकिन एक ट्रिक अभी आपको हम ऐसा बताएंगे कि आपको अगर a अनुपात d पूछ दे, इसमें से a अनुपात d पूछ दे, तो आप क्या कीजिएगा वो हम आपको बताते हैं। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। उस क्वेश्चन में a अनुपात d निकालने के लिए आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, अब देखिए कैसे निकालेंगे हम। इसके लिए सीधा क्या करते हैं, तो एक तरीका समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि a अनुपात b को a बटा b लिख सकते हैं, b अनुपात c को b बटा c लिख सकते हैं, c अनुपात d को c बटा d लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। और ये सब को गुना अगर हम कर देते हैं तो b से b खत्म हो जाता है, c से c खत्म हो जाता है, तो हमको क्या निकलता है, सीधा a बटा d निकलता है, यानी इसको सीधा a अनुपात d बोल सकते हैं। तो जब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ये बात पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, सबको रेशियो को गुना कर दीजिएगा। तो 1/2 है, गुना करेंगे b बटा, तो ये हो जाएगा 3/4, और इसको गुना करेंगे तो 5/6। 1/2 को 1/2 लिख दिए, 3/4 को 3/4 लिख दिए, और 5/6 को 5/6 बटा में लिख सकते हैं। कटने उठने वाला है, काटिए, नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से ही कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर में क्या हो गया, 1 और 5 बचा हुआ, 1 5 को गुना कर दिए तो 5 हो गया, नीचे में क्या हो गया, ये होगा 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। तो सीधा क्या हो जाएगा, 5/16। तो डायरेक्ट देख सकते हैं कि इस तरह से हमको बनाने के लिए कितना घूमना पड़ा। अगर a और b का अनुपात हमको निकालना हो तो कितना हमको घूम के जाना पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, ये वाला तरीका लगा करके और हम डायरेक्टली आंसर को ले आते हैं 5/16। तो ये बिल्कुल नया तरीका हो गया कि ये अनुपात b पूछता है तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को बना लेते हैं। दोनों का वैल्यू सेम आता है। इसमें आप देखिए, पहले आपको अगर इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं पूछता, हमको कहता सीधा कि ये अनुपात d निकालिए, तो a अनुपात d निकालने के लिए हमको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना पड़ता है। उसमें इतना टाइम लगता है, उसके बाद कंपैरिजन करके हम निकालते ये इतना। लेकिन अगर डायरेक्टली हम ये करना सीख गए तो हमारा सीधा सा डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करना सीखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।